हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक के बारे में। तो यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर ताज़ा तरीन आपको अपडेट मिल रहा होगा कि यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ। यहाँ पर हर बार यहाँ पर बोली जा रही है, लेकिन यहाँ पर किस शिफ्ट का लीक हुआ है, किस शिफ्ट का नहीं लीक हुआ है, उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की जाए। अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं आने वाली अपडेट को पाने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि आज हम किस किस शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है। तो वहीं बात करिए, हम यहाँ पर लीक होने की बात यहाँ पर रह गई। तो यहाँ पर प्रथम पाली जो 17 को था, उसका पेपर लीक नहीं हुआ। वहीं बात करें सेकंड पाली, सेकंड पाली में लीक हुई। और वहीं बात करें 18 तारीख को फर्स्ट पेपर का लीक नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसे रह गई है। वहीं बात करें 18 तारीख सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हुआ। तो ये जो होने वाली ये कंडीशन रहने वाली है, तो ये ना कहीं कहीं लीक हुआ, लेकिन अभी तक हम आपको कंफर्म भी कराएंगे तो कैसे लीक हुआ और कहाँ से लीक हुआ और किस कारण से लीक हुआ। वहीं बात करें, हमको कंफर्म करने के लिए हमारे पास अभी तक सिर्फ मात्र दो ही सबूत यहाँ पर पाए गए हैं। जैसे कि 17 को सेकंड शिफ्ट का सबूत पाया गया है, जिसमें पेपर लीक का आउट का क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है। वहीं बात करें 18 का सेकंड शिफ्ट का मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। अब वहीं बात करें कि क्या सभी, अगर मान लीजिए कि अगर चारों शिफ्ट का क्वेश्चन लीक हुआ है तो सभी के पास आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हीं कैंडिडेट के पास गया है जो कैंडिडेट पहले से किसी को पैसे देकर रखे थे या बोल के रखे थे कि अगर आएगा तो मुझे भेज देना। उस कंडीशन में यहाँ पर मिली है सभी को। तो ये बात कर लूँ कि यहाँ पर सभी का क्वेश्चन नहीं मिला है। जो भी मिला है, जिनको भी मिला है, वो ने किन्होंने को पैसे दिए हुए थे या किसी तरह से उनको बोलकर रखा गया था कि अगर आपके पास आएगा तो मुझे भेज देना। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको जान पाएंगे कि हाँ लीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके में लिए मैंने एक पेपर कटिंग यहाँ पर लगाया हुआ है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं पेपर लीक का। इस यहीं बात करें यहाँ पर, आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्कैन किया गया है ना, किसी अब स्कैनर विथ ओकिन ऐप्स का स्कैन किया गया है। तो ये देख सकते हैं, पहले क्या किया गया, पेपर को पहले जिस कंपनी ने बनाई, या बोले कि यूपी पुलिस ने जिसे भी बनाने के लिए ठेका दिया था उसने बनाई। बनाने के साथ साथ उसने अपने हाथों से लिखी। हाथों से लिखने के बाद वहाँ पर ऑप्शन भी लिखे। ऑप्शन भी देख सकते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे गए। ऑप्शन के साथ साथ यहाँ पर आंसर भी टिक आउट किया गया है। तो देख सकते हैं कि पहले उसने अपने पेपर बनाई, पेपर के साथ साथ वहाँ पर पेपर को लीक भी किया। लीक उसी समय किया गया जिसने पैसे दे के रखे थे, उसी को दिया गया। तो यहाँ पर सिंपली ज़ाहिर सी बात होती है कि यहाँ पर उन्हीं लोगों ने लीक किया है जिन लोगों ने पेपर बनाई है। तो ये यहाँ पर साक्ष्य आप देख सकते हैं कि अगर पहले पेपर लीक करना होता है तो वो लीक इस तरह से नहीं करते हैं। बताते हैं किस तरह से करते हैं। वो सिंपली क्या करते हैं, आंसर दे देते हैं। 1 का ये आंसर होने वाला है, जैसे कि यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर दे दिए, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। मैथ का पेपर है तो मैथ वाला ऐसे उठा लिए। फिर हिंदी में आ लिया, व्याकरण उठा लिए, करण उठा लिए, ये जो उल्टे शब्द उठा लिए, ऐसे करके आंसर लिख करते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर पेपर आई है, इसको इसको इस तरह से बनाया गया है जिस तरह से कि आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। देख रहे होंगे ना, यहाँ पर देख रहे हैं। अरे भाई, यहाँ पर चारों ऑप्शन की हमें क्या ज़रूरत थी? अगर पेपर लीक ही करना रहा था, अगर सोल्वर के माध्यम से लीक होता है तो सोल्वर क्या करता है, क्वेश्चन यहाँ पर रीड आउट कर लिया, रीड आउट करने के बाद सोल्व कर लिया, और वो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, जैसे कि सी ऑप्शन होगा, तो ये यहाँ पर क्या करता है, लिख देता है केरल। इस तरह से वो लिख देता है। तो ये होता है सोल्वर लीक, यानी कि इस तरह से सोल्वर लीक करते हैं। अब वही बात करें, जो क्वेश्चन सेट खुद किया और खुद आंसर टिक आउट कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, केवल डी यहाँ पर बता रहा है। तो इस तरह से तो वही लोग करते हैं। तो अब वही बात करें कि अगर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं वही लोग लीक करेंगे तो कैसे होगा किसी को? आप जानते होंगे कि 60,000 वैकेंसी, 244 पोस्ट यहाँ पर होने वाली थी। उस पोस्ट पे लगभग 50 लाख और कुछ प्लस फॉर्म गए। अब वहीं बात करें, सभी ने एग्ज़ाम देने के लिए, कुछ बच्चे बिहार से आए, हावड़ा से आए, वहीं बात करें आगरा से आए, दिल्ली से आए, राजस्थान से आए, सभी जगह से यहाँ पर यूपी पहुँचे। यूपी पहुँचने के बाद ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पेपर लीक हो गई। अब इस सबूत के तौर पर मेरे पास सिर्फ 2 ही जगह का, यहाँ पर 2 ही शिफ्ट का सबूत है। अब सबूत आपको कैसे मिलेगा उसकी जानकारी मैं प्रोवाइड करता हूँ। मैं अपना यहाँ पर दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल लिंक। उस पे मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा, जिस पीडीएफ से आप डाउनलोड कर पाएँगे। वहीं बात करिए और दूसरा ऑप्शन, मैं अपना ईमेल एड्रेस दे दूँगा। ईमेल एड्रेस को आपको को ऊपर मैं
भेज दूँगा। तो आपको ईमेल एड्रेस में मुझे हाय लिखना होगा, मैं उसे भेज दूँगा। वहीं बात करें थर्ड ऑप्शन जो कि हमारे पास व्हाट्सएप का ऑप्शन, लेकिन व्हाट्सएप से मैं नहीं भेज सकता क्योंकि यहाँ पर काफ़ी प्राइवेसी होने के कारण इस वजह से मैं व्हाट्सएप से नहीं भेज सकता। व्हाट्सएप आजकल के लीगल चीज़ों को कंडक्ट करती है और काफ़ी लोगों को गिरफ्तार करवा चुकी है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँगा आपको सबसे बेहतर यहाँ पर रहने वाली है टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम के माध्यम से मैं यहाँ पर डाल दूँगा, आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा और वहाँ से आपको आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। अब कड़े निर्देशों की बात करें जो कि इनके द्वारा हमारी सरकार के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है, उनकी भी अपडेट कर लेते हैं। तो वहीं बात करें आपको इसके लिए क्या-क्या करना होगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बात करें सरकार के द्वारा एक अच्छी यहाँ पर निकाली गई है, जैसे कि यहाँ पर नोटिस एक जारी किया गया था, सरकारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करने के पर 10 साल तक जेल, 1 करोड़ रुपया जुर्माना। तो देख सकते हैं इनके द्वारा बोला गया है कि अगर पेपर लीक करते हैं तो उस कारण से अगर पकड़े जाते हैं तो आपको 10 साल का जेल भी हो सकता है, 1 करोड़ रुपया आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो इस वजह से मैंने सिर्फ ओनली फॉर टेलीग्राम का ही ऑप्शन और ईमेल आईडी का ऑप्शन दिया है, जिससे आप बेसिकली आपके और हमारे बीच का कनेक्शन रहता है। तो इस माध्यमों से मैं आपको इस पीडीएफ को भेज सकता हूँ। पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है, पीडीएफ में पासवर्ड है, पासवर्ड में मैं आपको बता दूंगा जिस व्हाट्सएप जिसका पासवर्ड डाल करके आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद आप जहाँ चाहें ट्विटर पर टैग करना चाहें कर सकते हैं। आप जिस भी अपने अकॉर्डिंग किसी भी चैनल पर आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो इनके द्वारा दी गई है, तो देख सकते हैं इनके कड़े निर्देशों के बाद भी यहाँ पर क्या हो जा रहा है, पेपर लीक हो ही जा रहा है। कुछ नहीं कर सकते हम लोग, कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से लीक होता है। तो लीक करने के लिए मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर उठाया है, जैसे कि देख सकते हैं ये जो लीक करते हैं ये कौन सा करते हैं, स्कूल से लीक होता है। स्कूल में क्या होता है कि सबसे पहले वहाँ पर क्वेश्चन पेपर को भेजा जाता है। क्वेश्चन पेपर 2 या 4 घंटा पहले चले गए। चले जाने के बाद उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनका क्या कहते हैं क्वेश्चन को निकाला जाता है। निकालने के बाद उसे रीड आउट किया जाता है या सॉल्वर के माध्यम से उसे सॉल्व करा लिया जाता है। सॉल्व कराने के बाद उसे क्या किया जाता है, अपने जो भी नज़दीकी रिश्तेदार वगैरह जो भी अगर कॉन्टैक्ट डिटेल है तो इस तरह से यहाँ पर आंसर को भेज दिया जाता है। ये होता है सॉल्वर की तरह। अब वहीं बात करें कि अगर सॉल्वर इस तरह से भेजते हैं तो वो जो वहाँ पर ऑप्शन के साथ आंसर आया था वो कहाँ का था, तो वो भी हम बताएंगे आपको वो कहाँ से आया था और कैसे आता है। तो देख सकते हैं कि इस तरह से सॉल्वर भेजते हैं। ये रहा कुछ नए तरीके के माध्यम से, यानी कि स्कूल के माध्यम से चोरी या चीट होने का माध्यम ये है। स्कूल के पास उतना समय नहीं होता है कि वो वहाँ पर अपने हाथों से सभी चीज़ों को लिखे और आंसर को दे, तो वो नहीं हो पाता है। तो चलिए अब आगे की जानकारी जानते हैं। बनाते हैं वही लीक करते हैं, जैसे कि ऑप्शन के साथ। ऑप्शन के बताओ, अगर पेपर लीक ही करना हो तो ऑप्शन की क्या ज़रूरत है, लेकिन इस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं। बताते हैं क्यों दिया जाता है। ऑप्शन इसलिए दिया जाता है ताकि वहाँ पर क्या होता है ना, ऑप्शन ये जो ऑप्शन है ये लास्ट में रहेगा किसी को सेट में और ये ऑप्शन यहाँ रहेगा, तो इस तरह से रहता है। इस कारण बस ये जो अगर मान कि अगर ये 40 नंबर क्वेश्चन है तो 40 में, तो ये 40 में नहीं रहेगा, वहाँ जा कर के वो 90 में हो जाएगा किसी सेट में 80 में आ जाएगा, किसी में यहाँ पर 70 में चला जाएगा, किसी में फर्स्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर होता है। इस कारण से ऑप्शन भी दिए रहते हैं कि बच्चों को याद करने में आसानी ना हो। अगर ये क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के साथ-साथ ऑप्शन के साथ-साथ आंसर भी हो तो आंसर यहाँ पर देख कर के मार देंगे कि हाँ भाई ये आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से किया जाता था। पेपर लीक का कई कारण हो सकते हैं। यहाँ पर तीनों स्टेप मैंने बताया कि जैसे कि देख सकते हैं पेपर कोई अगर स्कूल से लीक होता है तो स्कूल से वहाँ पर सॉल्वर लीक करता है। अगर वहीं बात करें कंपनी जो बनाती है इस क्वेश्चन को सेट करती है वो लीक करता है, तो वो इस तरह से करता है क्योंकि उसको पता होता है कि सब कुछ कैसे कैसे करना है। वहीं बात करें अगर यूपी पुलिस का जो भी कांस्टेबल ने या किसी किसी और अधिकारी ने यहाँ पर क्वेश्चन को सेट किया तो क्या वो भी बिक गया था, वो बेचा बिक गया। हाँ, तो ये भी हो सकता है या ना भी हो सकता है क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सारी जानकारी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की है। लगभग मैंने सारी बातें बता दी हैं। अभी के अपडेट के मुताबिक मैं कुछ यहाँ पर पेपर कटिंग आपको दिखाता हूँ जिसका से आपको पता चल पाएगा कि कितने लोगों को पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पेपर कटिंग लगा दिया हूँ। पुलिस भर्ती परीक्षा के सेंधामारी 57 गिरफ्तार। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया यहाँ पर 251 से ज़्यादा अब तक के दस्तावेज जा चुके हैं। तो ये भी देख सकते हैं कि कहीं न कहीं ऐसे-ऐसे कारनामे होते रहते हैं। जो कि पोस्ट यहाँ पर होने वाले थे 57 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है, 25 लोग यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती रहती है। और यहाँ पर कई सारे ऐसे कारनामे हैं जो कि बाकी होते रहते हैं। वहाँ पर टोटल केंद्र की बात करें जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया था 2385 यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए थे सभी को कंडक्ट कराने के लिए। हाँ।
क्योंकि यहाँ पर इस तरह से दिया गया था, सेट बताया गया था GL4 यहाँ पर सेट यहाँ पर रहने वाले थे। इस तरह से बाकी आपको निर्देश दिया गया था, 120 मिनट का समय दिया गया था, 300 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला था और 150 यहाँ पर भूगोल के LPF क्वेश्चन रहने वाला था। बाकी सब ये सब जानकारी यहाँ पर फिलअप करना था, जो कि आपको अकाउंटिंग यहाँ पर फिलअप करना था। सिग्नेचर मास्टर का रहने वाला था, आपका सिग्नेचर रहने वाला था, आपका नाम लिखना था, रोल नंबर लिखना था और ये सब चीज़ें आपको लिख करके फिलअप कर देना था। तो मैंने सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की थी, किस तरह से लीक होता है, कौन करता है, कैसे करता है। तो तीनों तरीक़े से मैंने बताया है कि आपको सोल्वर लीक करते हैं तो सोल्वर इस तरह से करते हैं। सोल्वर अगर लीक करने का ऑप्शन है तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन आने वाले स्कूल के माध्यम से होता है, यानी एग्जाम सेंटर के माध्यम से होता है। वहीं जो कि क्वेश्चन सेट करते हैं वो बिकना तो मुश्किल है या नामुमकिन भी कह सकते हो, या वो ही बिक सकते हैं, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात रहती है कि क्वेश्चन पेपर को लीक करने का दूसरा वजह और भी कोई साइट्स वगैरह भी हैं जो कि AI का यूज करके यहाँ पर करते हैं, तो उस वजह से वहाँ पर पकड़े नहीं जाते हैं। तो कहीं न कहीं सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं आने वाली अपडेट को पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।